हेलो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। जरा आप देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। हमारे पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 के हमको सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम देखते हैं कि 20 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 20 को किस तरीके से लिख सकते हैं? तो 20 को एक हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 इंटू 20। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, तो एक तरीका लिखने का ये हो गया 1 इंटू 20। दूसरा हमारे पास तरीका हो गया 2 इंटू 10 और तीसरा हमारे पास तरीका हो गया 4 इंटू 5। इसके अलावा 20 को लिखने का कोई और तरीका हमारे पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब आप देखें कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 20 को डिवाइड कर सकते हैं। 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो ये सारे नंबर्स 20 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे नंबर्स को हम 20 का फैक्टर कहेंगे। तो आंसर हमारे पास हो गया, सिंपली लिख सकते हैं हम ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। तो सिंपल है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन में आपको 3 फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, 2 फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं, कुछ में ऑल फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं। तो आप निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्टर्स के बाद अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन, इस प्रोसेस का ज्यादा यूज होता है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखें। और मैं जो बता रहा हूं इसको HCF में हम यूज करेंगे। इसमें यूज करेंगे हम HCF। जब निकालेंगे उसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि HCF निकालने का एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप पहले सीखिए और फिर उसको HCF में यूज कैसे करेंगे, HCF वाला टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप प्राइम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का जो बेसिक मीन्स है वो ये है कि हम किसी नंबर को डिकम्पोज करेंगे। हम किसी नंबर को जिसके हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हम पहले उस नंबर को डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोजिशन के बाद फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से लिखते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो पहले आप डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है उसको देखें कि वो कैसे की जाती है और क्या उसका तरीका है। देखिए, मैं नंबर ले लेता हूँ, कोई छोटा नंबर लेता हूँ। सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ 18। क्या नंबर लिया मैंने? 18। हमको इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन जो प्रोसेस है उससे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर से ही आप समझ रहे होंगे कि इसके जो फैक्टर्स आएंगे वो केवल वो नंबर्स आएंगे जो प्राइम नंबर्स हों। तो इसको डिकम्पोज करते हैं, इसको डिकम्पोज करके देखते हैं कि क्या होता है। 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, 1 से स्टार्ट नहीं करना है हमको क्योंकि 1 प्राइम नंबर में नहीं आता है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। ये इस मेथड को हम कहते हैं डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है? डिवीजन मेथड। तो जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हम कर रहे हैं वो डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें करना क्या है, 2 से 18 को डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब ये 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे,
1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। जब ये 1 आ जाए हमारे पास लास्ट में, फिर हमको छोड़ देना है, उसके बाद हमको आगे डिवाइड कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम 18 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 18 को लिखने का जो एक और मेथड हमको मिल गया वो क्या है? 18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आपको 18 मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 18 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये जो नंबर हमारे पास आए 2 3 3, ये प्रोसेस जो हुई ये 18 की डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हुई, और 18 को डिकम्पोज करके हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। हमने क्या किया यहाँ पर, 18 को डिकम्पोज कर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है, और इसी प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। कहने का मतलब कि हम किसी नंबर को डिकम्पोज करके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में जब लिख देते हैं तो उस प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एनी नंबर, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, और एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है कि डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस होनी है वो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में होनी है। हमको जो डिवाइड करना है वो प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड करना है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो जब हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर्स से तो हमको इस तरीके के प्राइम नंबर्स मिलते चले जाएंगे, और फिर हम लास्ट में नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एक दूसरे नंबर का जो डिकम्पोजिशन है वो करके देखते हैं। एक और नंबर मैं लेता हूं आपके सामने, और नंबर इस बार मैं ले रहा हूं 24। नंबर मैंने लिया 24। अभी मैं ज्यादा बड़े नंबर्स पर फोकस नहीं कर रहा, अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप छोटे नंबर्स पर ही प्रैक्टिस करें। 24 मैंने लिया। अब हमको इस 24 नंबर का डिकम्पोजिशन करना है, और डिवीजन मेथड को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। डिकम्पोज करने के लिए डिवीजन मेथड को यूज कर रहे हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 12 आएगा। अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 आएगा। फिर 2 से एक बार और डिवाइड कर सकते हैं, 3 आएगा। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 आएगा। तो ये सारे डिवीजन होने के बाद अब हम 24 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। जब आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये 24 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो 24 का डिकम्पोजिशन हुआ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, इस प्रोसेस को कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर को डिकम्पोज करके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने आपको और क्लियर कराने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको इस क्वेश्चन में
दो काम करने हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहला काम तो आपके पास ये है कि आप 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए। ठीक है, तो आप जानते हैं 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना आप सीख चुके हैं पिछली एक्सरसाइजों में, तो वो आपको कोई खास बात नहीं है। उसके लिए आप 9 9 9 एंड 9 आपने 4 टाइम्स सबसे बड़ा डिजिट 9 यूज किया और ये नंबर बना दिया 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछी जा रही है एंड गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स आपको चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस आपको चाहिए। तो इसमें आप जो आपने अभी सीखा है उसको अप्लाई करेंगे और आप डिवाइड करेंगे। यहां पर डिविजिबिलिटी का अब यहां पर यूज होना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 9 9 9 9 सब जगह 9 आ रहा है, तो आपको ये तो पता चली गई कि 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है। और आप 9 देख रहे हैं तो आप इजीली अनुमान लगा सकते हैं कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप 3 से डिवाइड करना शुरू करें। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 3 ये हमारे पास आ जाएगा। फिर आप एक बार और 3 से डिवाइड कीजिए, 1 1 1 1 ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास 1 1 1 1 आ गया है, तो इसको डिवाइड करना बंद नहीं करना है, क्योंकि ये 1 1 वो वाला 1 1 नहीं है। ये नंबर आ रहा है हमारे पास 1111। ठीक है, अब आपको डिविजिबिलिटी यूज करनी है यहाँ पर। फिर आपको देखना है कि ये किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब ये नंबर हमारे पास जो आया है 1111। तो अब आप डिविजिबिलिटी जब यूज करेंगे तो आप 11 की डिविजिबिलिटी सीख चुके हैं। 11 की डिविजिबिलिटी में हमने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट डिजिट्स का हम सम निकालते हैं। तो ऑल्टरनेट डिजिट कौन सा, ये और ये, इसका और इसका सम कितना हुआ 1 + 1 2, और इसका और इसका सम कितना हुआ 1 + 1 2। तो ये 2 और इस 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो आंसर आएगा 0, और 0 आ रहा है या 11 से डिविजिबल आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट में आप सीख चुके हैं। तो हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, और जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1, ये 1 डिवाइड नहीं होगा 0, फिर ये हो जाएगा 11 तो 101। तो जब हम 9999 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास ये स्थिति बनेगी 9999 इज इक्वल टू 3 3 11 101। तो ये जो 10 बना रहा है अब ये डिविजिबल नहीं है किसी से भी, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आपके पास 9999 को लिखने का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ वो क्या हुआ कि 3 × 3 × 11 × 101। तो ये इसका आंसर हो गया आपके पास कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। क्लियर?